हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आशा करता हूँ कि 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत पास में है। करीब 210 दिन बचे हुए, 15 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बायो का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है धमनी तथा शिरा में अंतर। आप जानना चाहेंगे कि धमनी और शिरा में क्या अंतर होते हैं, कौन कौन से अंतर होते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आपको 7 पॉइंट बताऊंगा जो कि बहुत इजी होने वाले हैं, बहुत ही इजी होने वाले हैं। एक बार भी पढ़ लोगे, पूरा वीडियो देख लेंगे तो बस एक ही बार में सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में बताऊंगा लिखना कैसे है, साथ में बताऊंगा लिखना कैसे है, क्योंकि जो बोर्ड है हमारा वो कहता है कि आपको लिखना भी आना चाहिए। तो ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। डोंट स्किप दिस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये जो ये क्वेश्चन है ना 4 नंबर का पूछा ही जाता है। साथ में इसके जो पॉइंट मैं बताऊंगा उसमें से जितने भी पॉइंट होंगे मैं बताऊंगा अंडरलाइन, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उसमें बताऊंगा, मैं अंडरलाइन बताऊंगा। इससे क्या होगा, साथ में आपके मल्टीपल भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, इतना कुछ आपको मिलने वाला है। तो धमनी और शिरा के बीच में क्या अंतर होता है सब कुछ आप सीखेंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल आप लोग तैयार हैं। तो सबसे पहले आप जानिए धमनी और शिरा होता क्या है। देखिए धमनी और शिरा क्या होता है, हल्का सा बता दो उसका बुलेट पॉइंट, इसके बाद डिफरेंस बताऊंगा मैं क्या होता है। धमनी क्या होती है कि ये हमारे शरीर में, और शिरा जो होता है दोनों ही हमारे शरीर में होता है, ये तो आपको पता है, बायो है तो शरीर में होगा ही होगा। ये जो टॉपिक है वो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है रुधिर यानी रक्त के बारे में और आपके हार्ट के बारे में इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें रक्त रुधिर हार्ट और धमनी शिरा कि चारों के बीच में ही आपके टॉपिक चलेगा। ध्यान रखिएगा, चारों ही एक दूसरे के रिलेटेड हैं, तब जाकर आपको अच्छे से धमनी और शिरा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है धमनी तथा शिरा में अंतर क्या। ये क्वेश्चन बोर्ड में 100% आता ही आता है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस आता ही आता है। तो आप तैयार हैं मुझसे सीखने के लिए कि किस तरीके से लिखा आता है। देखिए बोर्ड में लिखावट का बड़ा यूज होता है, उसके बारे में बता दूं। सबसे पहले ये ब्लैक पेन से आप लिखेंगे, ये ब्लैक पेन से लिखेंगे, ये आपकी जो लाइन है ब्लैक से रहेगी, जो ये चीज़ है ये भी ब्लैक से रहेगा। जो नंबर आपके हैं ये भी ब्लैक से रहेगा। ये जो अंतर है इसमें कोई जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे उसको भी आप ब्लैक लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना बायो भी स्टार्ट कर दी जाए। धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है। देखिए धमनी और शिरा दोनों क्या होते हैं, ब्लड का जो फ्लो होता है उसमें एक प्रकार कह सकते हैं नली होती है, जिस तरह से उसमें पानी बहता है उसी तरीके से क्या होता है धमनी शिरा भी होती है। ठीक है, जितना भी हमारा ब्लड होता है वो धमनी शिरा और केशिकाएं से ही हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है, फ्लो करता है। उसमें जो मेन जो चीज़ होती है, जो पंप का काम करता है वो करता है आपका हार्ट काम करता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपको शिरा धमनी और हार्ट के बारे में ही आसपास तीनों चीज़ें क्या होंगी हम लोग घूमते रहेंगे। अब अंतर में क्या होता है, नंबर 1 धमनियाँ रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। क्या लिखा है, धमनियाँ क्या होती हैं सब कुछ बताऊंगा। धमनियाँ से रुधिर को कहाँ पहुंचाती है, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। यानी कि हृदय से लेने के बाद जितने भी शरीर में जितने भी अंग है वहाँ तक पहुँचाने का काम किसका होता है, धमनी को होता है। यह भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। शिराएँ क्या करते हैं, शिराएँ शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय को ले आते हैं। यानी कि क्या करता है, जो ये हमारे अंग होते हैं तो क्या करता है हृदय की ओर ले आता है, यानी अंगों से ब्लड को लेती है और कहाँ पहुँचाती है, आपके हार्ट में पहुँचाती है। कहाँ पहुँचाती है, आपके हार्ट में पहुँचाती है। यानी कि हम लोगों का शरीर से लिया और कहाँ पहुँचा रही है, हम लोगों के हृदय में पहुँचा रही है। देन फिर क्या होता है कि जो धमनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, रुधिर को यानी शरीर से जो शरीर के अंग होते हैं वहाँ पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये बात समझ। फिर नंबर 2 दे रखा, धमनियों की भित्ति मोटी लचीली होती है। अब क्या होता है, ये जो भित्ति होती है, भित्ति मतलब क्या होता है, जो इनकी
वॉल होता है, जैसे कि ये आपकी वॉल बना दी गई है, एक पाइप बना दिया गया है, इसमें जो इनका जो स्पेस होता है इनके बीच में क्या होता है, काफ़ी खाली रहता है। तो ये क्या होता है, भित्ति मोटी और लचीली। लचीली बेटा मतलब क्या होता है, फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है। सिराओं की भित्ति क्या होती है, हमारी पतली होती है, नैरो टाइप की होती है। फिर तीसरा दे रखा है, धमनियों में पेशी स्तर क्या होता है, मोटा होता है। अब जाहिर सी बात है कि काम भी क्या है, धमनी भित्ति मोटी होती है तो क्या होगा, पेशी स्तर भी क्या होगा, मोटा होगा। मतलब क्या हुआ, इसके जो मसल्स होते हैं वो क्या होती हैं, मोटी होती हैं। सिरा में क्या होता है, जो पेशी स्तर क्या होता है वो पतला होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पतला और पतला हो गया। ये याद करना ट्रिक बता रहे हैं आपको। नंबर 4 में आता है, धमनियों में क्या होता है, कपाट नहीं होते। कपाट मतलब दरवाजा नहीं होता है। आपको जो ब्लड कर रहा है, जो फ्लो कर रहा है, बहुत तेजी से कर रहा है, इसमें कोई भी आपका कपाट नहीं होता है। जिससे क्या होता है, ब्लड क्या होता है, बहुत तेजी से हमारे शरीर में क्या होता है, अंगों तक पहुँचाने का काम किसका होता है, धमनी को होता है। इसमें कपाट कहीं पर भी नहीं होता। सिरा में कपाट होता है। कपाट मतलब जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि शरीर में हमारा झुंझुनाहट आ जाती है बैठे हुए एक जगह, या कोई अपने कोई लगातार कोई काम कर रहे, तो जो कभी कभी क्या होता है, हम लोग को वेन क्या होता है, दब जाती है, तो क्या होता है, लगता है कि बिजली का करंट लग रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें कपाट होता है, जो कि ब्लड रुक जाता है तो झटका शरीर मारता है। शरीर में कपाट होते हैं जो रुधिर को हृदय की ओर बहाने देते हैं, रुधिर को हृदय की ओर बहाने देते हैं। तो बात में आगे, इनमें रुधिर अत्यधिक दबाव में रहता है। दबाव जहां पर क्या होता है, तेजी से बहेगा तो ब्लड क्या होता है, बहुत तेजी से इसमें बहता है, और साथ में क्या होता है, दबाव बनता है, प्रेशर बहुत तेज होता है, बहुत तेजी से बहना शुरू करता है ब्लड, क्योंकि शरीर के अंगों तक पहुंचाने काम होता है, तो फटाफट तेजी से पहुंचाती रहती है। इनमें रुधिर बहुत कम दबाव के साथ बहता है। देखिए ये मैं पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आप लोग को याद करने में इजीली रहे। इनमें ऑक्सीकृत रुधिर बहता है। इनमें क्या होता है, ऑक्सीकृत, इसमें क्या होती है, O2 होती है। इसमें क्या होता है, अनऑक्सीकृत होता है, इसमें आपका O2 नहीं होता है। ये शरीर में गहराई में स्थित होती है। ये हमारे जो शरीर होता है उसके इंटरनल पार्ट पर काफ़ी अंदर होता है। ये त्वचा के सफी पे स्थित होती है, यानी कि जो हम लोग को दिखता है, तो जो आपकी वेंस दिखती हैं, तो यही हम लोग के त्वचा पर बिल्कुल दिखती हैं। आप देखो इससे मेन हाईलाइट की बात क्या, धमनियाँ देखो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों पहुँचाती है। इसमें अंगों से रुधिर अंगों की ओर ले जाती है। धमनियों की भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। सिराओं की भित्ति क्या होती है, पतली होती है। धमनियों का पेशी स्तर मोटा होता है, इसमें क्या होता है, स्तर पतला होता है। धमनियों कपाट नहीं होते, इसमें कपाट होते हैं। इनमें रुधिर अत्यधिक दबाव में बहता है, इसमें क्या, कम दबाव में बहता है। इनमें ऑक्सीकृत रुधिर बहता है, इसमें अनऑक्सीकृत रुधिर बहता है। ये शरीर में गहराई में स्थित होते हैं, ये क्या होता है, सफी में स्थित होती है। तो आई होप ये आपको धमनी और सिरा में जो अंतर है वो आराम से समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। ये बच्चों बोर्ड में आता ही आता है, कोई कंफ्यूज नहीं है, इसको आराम से याद कर सकते हो। लिखने का तरीका ही बता दिया मैंने, तो कम से कम आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो। बोर्ड में 100% आएगा, आपके जो स्कूल में एग्जाम होने हैं उनमें भी आएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोंट मिस दिस टॉपिक, क्योंकि बहुत आसान है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, बिल्कुल फ्री का होता है। 7 पॉइंट लिखें, आपको बस 5 या 6 पॉइंट लिख सकते हैं, पूरे नंबर मिलेंगे। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।